भगवान बाबा अपने दिव्य उद्बोधनों में संदर्भ को अत्यंत प्रभावपूर्ण करने और दार्शनिक तथ्यों को सरल बनाने के उद्देश्य से छोटी छोटी कहानियां सुनाते रहते हैं। ऐसी ही एक कहानी अब हम सुनाते हैं, आइए। मंत्र शक्ति। सदाचार संपन्न एक गृहस्थ ने अपने मृतक पिता के श्राद्ध के निमित्त पूर्ण व्यवस्था की। जिस समय वे तर्पण करने जा रहे थे, उनका पोता वहां आया और उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, आपके पिताजी की मृत्यु हुए कितना समय हो गया है? उसके दादाजी ने बताया कि बहुत समय हो गया। तो अब मंत्र बोलते ही उनके नाम अर्पित किया पदार्थ उनके पास कैसे पहुंचेगा? यह सब केवल अंधविश्वास है। उस बालक ने बड़े हास्यास्पद ढंग से कहा। उसके दादाजी ने कहा, बेटे, मंत्रों के तत्व और शक्ति को तुम नहीं जानते हो। जिनका आकार या स्वरूप नहीं है, उन्हें मंत्र के द्वारा सब कुछ दे सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आजकल के विद्यार्थियों में बुद्धि तर्क ही बहुत है, किंतु सद्गुण ही कम होते हैं, और ऐसा ही वह बालक भी था। उसने अपने संदेह निवारण के लिए परीक्षण करना चाहा। उसने अपने पिताजी को मकान की ऊपरी मंजिल में बैठाया और नीचे तर्पण करवाया। मंत्रों के साथ अन्न, भोजन और अन्य पदार्थ अर्पित करवाए। इसके बाद वह ऊपर गया और अपने पिता से पूछा, पिताजी, आपके पास अन्न, भोजन आदि पहुंचे? उन्होंने उत्तर दिया कि उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। वह बालक अपने दादाजी से बोला, दादाजी, देखिए, नीचे मंत्रोच्चारण के साथ अर्पित पदार्थ ऊपरी मंजिल तक नहीं पहुंचे, तो आप ही सोचें कि आपके पिताजी के पास किसी अज्ञात लोक में अज्ञात दूरी तक कैसे पहुंच सकते हैं? आपका ये कैसा विश्वास है? ऐसा विलक्षण प्रश्न किया उसने। उसके दादाजी बड़े अनुभवी और समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, अरे बालक, अपने पिताजी को मकान में ऊपर बिठाकर जिन मंत्रों से उनके लिए पदार्थ तर्पण किए थे, वे मृतक व्यक्ति के लिए तर्पण के मंत्र थे। उनसे तुम्हारे जीवित पिता के पास पदार्थ कैसे पहुंच सकते थे? हर मंत्र प्रदेश और व्यक्ति के अनुसार अलग है और उनका उपयुक्त रीति से उपयोग होता है। जो जिसका मंत्र है, उसको उसके लिए पढ़ा जाता है। पर लोक में जो है, उनके लिए जिस रीति से जो मंत्र बोलना चाहिए, उस मंत्र के उसी प्रकार कहने पर उसका फल मिलेगा। यदि तुम्हारे भाई मद्रास में हैं और तुम उन्हें बंबई पत्र लिखो, तो क्या उन्हें पत्र मिल जाएगा? तुम्हारा मित्र अमेरिका के कैलिफोर्निया नगर में नेपोलियन स्ट्रीट में एक मकान में रहता है। तुम उसे चिट्ठी लिखकर एक लिफाफे में बंद करके उस पर उसका पता लिख देते हो और उपयुक्त मूल्य के टिकट लगाकर डाक खाने के डिब्बे में डाल देते हो। डाक विभाग का व्यक्ति उस डिब्बे में से वह पत्र निकालता है और उसको उस लिखित पते पर भेजने की आवश्यक कार्यवाही करता है। तुम डाक विभाग के उस व्यक्ति को नहीं जानते। तुमने कैलिफोर्निया भी नहीं देखा है, न ही उसकी नेपोलियन स्ट्रीट देखी है। तुम सब काम अपने अनुदान और विश्वास से करते हो और पत्र तुम्हारे मित्र के पास पहुंच जाता है। तुम जानते हो, पोस्टल डिपार्टमेंट अपना दायित्व पूरा करता है। इसी प्रकार स्वाहा स्वाहा के साथ मंत्रोच्चारण कर जब अग्नि में जिस पदार्थ की आहुति किसी देव या व्यक्ति को संबोधित कर दी जाती है, तो छवि स्वरूप देवता उस मंत्र की शक्ति से उस व्यक्ति तक पहुंचा देता है। मंत्र शक्ति से भगवान को और जगत को भी वश में कर सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने सब बातें उदाहरण देकर बताते हुए स्पष्ट की। हमारे यहाँ के प्राचीन आचार व्यवहारों तथा पारंपरिक रीति रिवाजों के अर्थ को आजकल के युवा वर्ग को जिस प्रकार आधुनिक प्रसंगों एवं उदाहरणों से उन्हें समझ में आ सके, उसी प्रकार अच्छी तरह समझाना चाहिए।